टैरिफ एक कस्टम टैक्स या ड्यूटी होता है जो गवर्नमेंट इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड्स पर लगाती है। जब कोई प्रोडक्ट फॉरेन कंट्री से डोमेस्टिक मार्केट में एंटर करता है तो उस पर टैरिफ इम्पोज किया जाता है। इकोनॉमी के अनुसार टैरिफ का मेन रोल होता है प्राइस मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस करना। इंपोर्टेड गुड्स महंगे हो जाते हैं जिससे डोमेस्टिक गुड्स को डिमांड एडवांटेज मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार टैरिफ इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी का सबसे पुराना और वाइडली यूज इंस्ट्रूमेंट है जो ट्रेड रेगुलेशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेक्निकली टैरिफ 3 प्रकार के होते हैं। स्पेसिफिक टैरिफ में एक फिक्स ड्यूटी लगती है जैसे कि 40 रुपये पर केजी सीमेंट। एड वैल्यूम टैरिफ प्रोडक्ट की वैल्यू के परसेंटेज पर होता है जैसे कि 10% ऑफ CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू। ये WTO डाटा के अकॉर्डिंग ग्लोबली सबसे ज़्यादा यूज टैरिफ टाइप है। कंपाउंड टैरिफ स्पेसिफिक और एड वॉल्यूम दोनों का मिक्स होता है। इसके अलावा एंटी डंपिंग टैरिफ लगाया जाता है जब फॉरेन फर्म कॉस्ट से कम प्राइस पर गुड सेल करती है जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है। टैरिफ लगाने के पीछे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में। वर्ल्ड बैंक डाटा के अनुसार अर्ली स्टेज इंडस्ट्रीज को इनिशियल प्रोटेक्शन मिलने से लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉसिबल होती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट रिवेन्यू जनरेशन। इंडिया में कस्टम ड्यूटी से हर साल लाखों करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल। जब इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाते हैं टैरिफ इंपोर्ट्स को डिस्करेज करता है और बैलेंस ट्रेड को इम्प्रूव करता है। रियल लाइफ एग्जांपल में समझे तो इंडिया ने 2018-19 में इंपोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर टैरिफ बढ़ाया जिससे डोमेस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिला। इस पॉलिसी का रिजल्ट मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में क्लियरली दिखा। ग्लोबल लेवल पर USA चाइना ट्रेड वार का एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के प्रोडक्ट पर हाई टैरिफ इम्पोज किए। WTO रिपोर्ट्स के अनुसार इस ट्रेड वार की वजह से ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ रेट टेम्परली 1% से भी कम हो गया था। यह एग्जाम्पल दिखाता है कि टैरिफ इम्पैक्ट सिर्फ लोकल नहीं बल्कि ग्लोबल होता है। टैरिफ के एडवांटेज में डोमेस्टिक इंडस्ट्री ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रिवेन्यू इंक्रीज शामिल हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है लेकिन डिसएडवांटेज भी उतने इंपॉर्टेंट है। इंपोर्टेड गुड्स महंगे होने से इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ता है, कंज्यूमर्स को हाई प्राइस पे करना पड़ता है और कंपटीशन कम होने से इनोवेशन स्लो हो जाता है। एक्सेसिव टैरिफ लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी के लिए हार्मफुल हो सकता है। यह IMF स्टडीज़ में भी कंफर्म होता है। आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में टैरिफ का यूज़ बैलेंस अप्रोच के साथ करना ज़रूरी है। WTO कंट्रीज़ को एनकरेज करता है कि टैरिफ को रेशनल और ट्रांसपेरेंट रखा जाए। मॉडर्न ट्रेड एग्रीमेंट जैसे FTA और RCEP टैरिफ रिडक्शन पर फोकस करते हैं ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन स्मूथ रहे। टैरिफ एक पावरफुल इकोनॉमिक टूल है जो सही यूज़ होने पर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट और नेशनल सिक्योरिटी सपोर्ट करता है लेकिन गलत यूज़ होने पर ट्रेड वार और मार्केट डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकता है। इसलिए स्मार्ट टैरिफ पॉलिसी इकोनॉमिक सक्सेस की माना जाता है।